क्या है उसमें? सडन ब्रेक कैसे करना है? क्या बोले? सडन ब्रेक। सडन ब्रेक नहीं है मैडम, कभी भी सडन ब्रेक नहीं करना चाहिए। सडन ब्रेक करने से आपकी गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है, आपके पीछे जो बंदे हैं उनका भी नुकसान होता है। सडन ब्रेक नहीं है। ब्रेक फेल होने पे ही आपको ब्रेक से कंट्रोल करना है, हैंड ब्रेक से कंट्रोल करना है और डाउन गियर्स डाल के जो है ना व्हीकल को कंट्रोल करना है। सडन ब्रेक कहीं पे भी नहीं है, गलत है वो। सडन ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो बंदा सडन ब्रेक कर रहा है वो गलत गाड़ी चला रहा है, तो कभी भी उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। सडन ब्रेक कर दिया, पीछे से लॉरी आ गई ठोक दिए, बस आ गई ठोक दिए, बाइक वाला आ गया, बाइक वाला तो सामने आके गिरेगा बॉनेट के पास। तो सडन ब्रेक कभी भी नहीं करना चाहिए, गलत है। तो इमरजेंसी ब्रेक? इमरजेंसी ब्रेक हैंड ब्रेक को ही बोलते हैं। तो वो कब है इमरजेंसी ब्रेक? जैसे कि गाड़ी की स्पीड कम रहे, जैसे ब्रेक फेल हो गया आपका, ब्रेक फेल हो गया तो 90% कोशिश करना चाहिए। अगर आप 5th गियर में है, धड़ल्ले से क्लच दबाओ, 4th गियर डालो, क्लच को छोड़ दो, तो क्या होगी गाड़ी? कभी कभी आप 3rd गियर डालने के बजाय 1st गियर डालने पे क्या होगी गाड़ी? करके ऐसे हो जाएगी ना, तो आपकी स्पीड कम हो रही है। ऐसे आप 3rd गियर डालो, क्लच को छोड़ दो, क्या होगी? फिर ऐसे करके स्पीड लिमिट कम होगी। फिर ऐसे करते हुए आप 1st गियर तक आने के बाद में फिर भी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही, जा रही है गाड़ी, तब धीरे से हैंड ब्रेक को खींच के गाड़ी को कंट्रोल करना है। लेकिन सडन ब्रेक कहीं पे भी नहीं, एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। दिल्ली में ज्यादा जब ये होता है ठंडी में, फॉग आ जाता है, तो देखो गाड़ियां कैसे घुस जाती है। क्यों? वो सडन ब्रेक करके गाड़ी को रोकती है बीचों बीच, तो पूरी गाड़ियां घुसने लग जाती है। तो इसी तरीके से आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन के गियर किस तरह से होते हैं, हमें किस तरह से चलाना चाहिए। एक और होता है हमें ऑटोमेटिक, न्यूट्रल और रिवर्स। ये हम लोग को AMT है, ये CVT है। CVT में स्ट्रेट गियर्स होते हैं, AMT में जो है ना ऑटो गियर होता है, न्यूट्रल होता है, रिवर्स होता है, 2 ही गियर होते हैं। इसको मैनुअल में को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल का मतलब इस तरीके का मैनुअल नहीं होता है, अलग तरीके का मैनुअल होता है। ये नहीं कि इसमें जितना हॉर्स पावर से गाड़ी निकलती है उतने हिसाब से नहीं निकलेगी, ये तो आराम से निकलेगी। बस यहाँ पे CVT में क्या रहता है कि स्ट्रेट गियर्स होते हैं, ये प्लेसेस बदली जाती है लेकिन काम करने का तरीका एक ही रहता है। कंपनी ने अपनी गियर बॉक्स जो बनाती है तो प्लेसेस को बदलती है। यहाँ मैनुअल में भी बहुत से कार में आप देखेंगे रिवर्स गियर 1st गियर के बाजू में रहता है ना, प्लेस को बदलते हैं। रिवर्स का मतलब ये है गाड़ी पूरी रुकने के बाद में हम डालते हैं, देख के भी डाल सकते हैं क्योंकि चलती नहीं रहती है गाड़ी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करने का तरीका एक ही है, प्लेसेस बदली जाती है, बस इतना ही। एक मैनुअल कार को हम अगर चला रहे हैं तो मैनुअल कार को चलाने के टाइम में हमें कौन कौन सी जगह पे दिक्कत आती है? एक तो फर्स्ट गियर में क्लच को यूज करते हुए, हाँ, अभी हमने देख लिया। अब गियर डालने के टाइम कब कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? इसको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। फर्स्ट और सेकेंड। हाँ, जैसे कि आपको बता दें, 3rd से अगर आप 2nd गियर को आना चाह रहे हैं तो आप 4th गियर डाल देते हैं। डन। 3rd गियर से 2nd गियर की जरूरत है आपको, 2nd में आना चाह रहे हैं तो 4th गियर जाता है। उसके बाद गाड़ी ठक 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 करती है तो फिर इंस्ट्रक्टर फिर हाथ लगा के 2nd गियर डलवाते हैं, है ना। अगर आप 2nd गियर से 3rd गियर जाना चाह रहे हैं तो क्या होता है? 1st गियर लग जाता है, करके गाड़ी रुक जाती है ना, ऐसे होती है। क्यों हो रहा है ये? इसका मूवमेंट सही से हम नहीं लेने की वजह से हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक गियर बॉक्स है, गियर लीवर है, ये कैसे काम करता है आप देखें ना। इसकी ऑलवेज प्लेस कौन सी होती है? ये बीच की जगह होती है, 3rd एंड 4th के बीच में आके रुकता है ये। चाहे आप कौन से भी गियर से न्यूट्रल करके छोड़ दें इसको, तो वो दौड़ के आके 3rd एंड 4th के बीच में ही रुकेगा, ठीक है। इसका हमेशा ऑलवेज प्लेस कौन सा है? 3rd एंड 4th। इसको एक बार ऐसे प्रेस करके लेफ्ट की तरफ छोड़ रहे हैं तो कहाँ आ रहा है? ये सेंटर में आ रहा है। अगर इसको राइट की तरफ प्रेस करके छोड़ रहे हैं तो कहाँ आ रहा है? ये सेंटर में आ रहा है। मतलब इसकी ऑलवेज प्लेस कौन सी है? न्यूट्रल में
इस लॉस्ट को ढकेल के छोड़ेंगे तो भाग के यहाँ आ रहा है, इस तरफ करेंगे तो भाग के कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। अब जब हम फर्स्ट गियर लगाते हैं कार का, तो हमारा हाथ इस तरह से होता है, ये लेफ्ट को प्रेस करके क्या करते हैं, ऊपर की तरफ डालते हैं। क्या हो गया ये फर्स्ट गियर। सेकंड गियर किस तरह से डालते हैं हम लोग, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको इधर ही मार दबा के इधर साइड में उसी जगह पे स्ट्रेट नीचे खींच देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना 90%। यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, थर्ड गियर से जब सेकंड गियर में आ रहे हैं, यही तरीका करने की वजह से वो फोर्थ गियर गिर रहा है, सेकंड नहीं आ रहा है। तो हमेशा हमें ध्यान ये रखना चाहिए, ये न्यूट्रल में प्रेस फर्स्ट गियर डाले ना, सेकंड गियर डालना है तो न्यूट्रल प्रेस एंड सेकंड डालना। एक गियर से दूसरे गियर में आने में हाफ सेकंड टाइम देना चाहिए, कहाँ पे, न्यूट्रल में। फर्स्ट गियर, न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड। ओके, अब थर्ड गियर डाल रहे हैं तो इसको पकड़ के क्या करते हैं, ढूंढने लगते हैं। उनके माइंड में क्या रहता है, यहाँ जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जाना करके रहता है ना। वो ढूंढने में क्या होता है, इस फिंगर से प्रेशर थोड़ा इधर लग जाता है, तब वो क्या होता है, सीधे फर्स्ट गियर में जाता है। तो इसको क्या करना, पकड़ना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, इस जगह से वन स्टेप न्यूट्रल, वंस अगेन, राइट लेफ्ट कुछ नहीं करना है। क्यों, जब इससे न्यूट्रल करोगे तो वो कहाँ दौड़ के आ रहा है, अपनी जगह थर्ड एंड फोर्थ के पास आ रहा है, वंस अगेन। एक बार ऐसे लिए न्यूट्रल, वंस अगेन, हाफ सेकंड टाइम देना है सेंटर में, वो अपनी प्लेस लेने के लिए। ओके, फोर्थ गियर जब डाल रहे हैं आप, फिंगर्स को ऐसे चेंज करके, वन स्टेप हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल, वंस अगेन, फोर्थ। फिफ्थ गियर डाल रहे हैं, न्यूट्रल, अपनी तरफ प्रेस, ऊपर की तरफ। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट में सीखे ना हम लोग, फर्स्ट गियर डालने के बाद सेकंड गियर बोले तो न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड, हमारे दिमाग में बैठा रहता है वो। तब क्या करते हैं, थर्ड गियर से जब सेकंड आना है, न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड आना है। तो कभी भी गलत गियर गिरने के चांसेस नहीं रहते, एक गियर से दूसरे गियर में उतरने के टाइम पे। एक और प्रॉब्लम क्या आता है, कार चलाते रहते हैं, गियर बदलो बोलते ही क्या करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। क्यों देख रहे हैं वो, कंफ्यूजन, और ये नहीं पता कौन सा गियर डाला हुआ है ना। तो तभी क्या होता है, हम जब ऐसे करते हैं तो देखो ये हाथ क्या हो रहे हैं, स्टीयरिंग लेफ्ट में जाते, फिर वो साइड से हाथ लगा के बोलता अंदर मत देखो, बाहर देख के गियर डालो, है ना। फिर घर जाने के बाद सोचते यार सर मेरे को गियर डालने नहीं आ रहा है ना। डालते हैं आप, आपको मालूम है सारी चीज, लेकिन वो देखने की वजह से स्टीयरिंग डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे दो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो कभी भी यहाँ देख के नहीं चलाना। मैं बताया ना स्टार्टिंग में भी, क्लस्टर और रियर व्यू मिरर ही हाफ सेकंड के लिए देखना है, बाकी कार में देख के चलाना नहीं है। पीछे से भी कोई बात कर रहा है तो पलट के नहीं देखना है, बाजू वाला भी बात कर रहा है तो देख के नहीं बात करना है, चलाते हुए ही आपको बात करना है, ठीक है। तो आप जब ड्राइव कर रहे हैं, मान लो गियर बदलना है, अब ये जा रही है गाड़ी, आपको इंस्ट्रक्टर बता देते हैं कि भाई आप सेकंड गियर डालो, है ना। तो आपको देखना नहीं है, हाथ यहाँ लाओ, यहाँ पे रखो, ठीक है। इसको पीछे की तरफ खींच के देखो, अगर पीछे नहीं आ रहा है गियर लीवर तो आप कौन से गियर में है, अब बताओ न्यूट्रल किधर हो रहा है, वन स्टेप। आप उसके बाद कहाँ जाना है आपको मालूम है कि नहीं। उसके बाद में आप गाड़ी चला रहे हैं, गियर लीवर पे हाथ रखो, इसको आगे की तरफ ढकेल के देखो, अगर आगे नहीं जा रहा है तो आप कौन से गियर में है, न्यूट्रल किधर होता है, वन स्टेप, वन स्टेप डाउन। आप किधर डाउन में होता है न्यूट्रल या अप में होता है न्यूट्रल, वही देखने के लिए आप ऐसे देख रहे हैं। क्योंकि जो गियर में है वो देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी बदल रहे हैं। तो इधर देखने का मेन रीजन क्या है, न्यूट्रल किधर को होता है। तो वो कैसे हम हाथ रख के ढकेल के देखें आगे, ओ मैं अप गियर्स में हूँ, न्यूट्रल वन स्टेप डाउन, उसके बाद कहाँ जाना है मालूम। अगर हम गियर लीवर पे हाथ रखें, पीछे की तरफ खींच के देख रहे हैं, नहीं जा रहा हो कि मैं डाउन गियर में हूँ, वन स्टेप आउट। न्यूट्रल किधर को होता है वो देखने के लिए देख रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऑटो ट्रांसमिशन। ऑटो ट्रांसमिशन में 3 गियर होते हैं AMT में। ऑटोमेटिक एक होता है, न्यूट्रल एक होता है और रिवर्स एक होता है। अगर आप गाड़ी कहीं पे रोक के रखे हैं तो न्यूट्रल में इंजन ऑन और गाड़ी रुकी रहना है न्यूट्रल, या गाड़ी आपकी फेल हो गई है तो उसको टो करके ले जाना है न्यूट्रल।
और ऑटोमेटिक में वंस एक बार ऑटोमेटिक डालेंगे तो कार अपनी चलती रहती है। रिवर्स एज यूजुअल मैनुअल में जैसे कार पीछे आती है इसी तरीके से आती है। अब यहाँ पे प्लस प्लस माइनस का मतलब ये है कि न्यूट्रल में लाके आप प्लस में रख दें। अब जब एक्सीलेटर छोड़ के आप प्लस कर रहे हैं तो गियर इंक्रीज हो रहे हैं, और जब एक्सीलेटर छोड़ रहे हैं तो गियर डाउन हो जा रहे हैं। बहुत कम लोग चलाते हैं, यही बहुत मजा आता है इसमें ही चलाने में, वो उतना मजा नहीं आता। और यहाँ पे सीवीटी में ये रहता है कि पार्किंग रहता है, रिवर्स रहता है, न्यूट्रल रहता है, डी ड्राइव रहता है, ड्राइविंग मोड रहता है। इसमें फिर हाई स्पीड के लिए आपको D1, D2, D3 रहता है। कंपनी जो जैसा पैसा हम लोग लगाएंगे उतने उसके अंदर जो है ना आपको ज्यादा फीचर्स देंगे। जैसे D1, D2 है, ऐसे और सारी चीजें हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कहीं रेत में गाड़ी चलेगी, फंस गई, तो आप वो गियर में रख के गाड़ी को निकाल सकते हैं, मतलब स्पीड बढ़ती है गाड़ी की। तो इस हिसाब से रहता है। और ये ऑटो ट्रांसमिशन का गियर स्ट्रेट रहते हैं, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे ये गाड़ी चलाने के टाइम पे आपको क्या करना है, ऑटो ट्रांसमिशन चलाने के टाइम पे चाहे वो सीवीटी हो, AMT हो, पहले आपको ब्रेक दबा के कार को स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर ब्रेक दबा के जो है ना आपको गियर चेंज करना है, ठीक है। ब्रेक को छोड़ेंगे, कार चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सीवीटी में कार चलती है ब्रेक छोड़ने पे, AMT में एक्सीलेटर देना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके से कंपनी ने बनाई है और इसी तरीके से हमें गाड़ी चलाना है। लेकिन चलती गाड़ी में कभी भी इसको गियर को खींचना नहीं चाहिए, जैसे मैनुअल में खींचना है, फिर गाड़ी का वाटोला हो जाएगा। इसी हिसाब से एक और चीज देखेंगे आप यहाँ पे, हैंड ब्रेक भी खींचने के लिए। पार्किंग गाड़ी रखने के बाद में आप गाड़ी पार्किंग मोड में रख के आप उतर सकते हैं। नहीं, न्यूट्रल का मतलब ये है कि इंजन ऑन रहे, कहीं पे आप ठहरे रहे। क्योंकि इन गाड़ियों में क्या होता है, जब इंजन ऑन नहीं रहता है तो ब्रेक भी नहीं आता है। तो आपकी गाड़ी जब टो करके ले जा रहे हैं तो इंजन को ऑन करके फिर टो करके ले जाना है, क्योंकि ब्रेक भी काम करना चाहिए। और पार्किंग, जब गाड़ी से हम उतर जा रहे हैं पार्किंग मोड में रखेंगे तो वो जाम होके रहेगी, गाड़ी आगे पीछे को नहीं जाएगी, अगर हैंड ब्रेक भी फेल हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक जो होता है गाड़ी को किस तरीके से रोकता है, चाहे आपकी गाड़ी डाउन में रहे, चाहे गाड़ी आपकी अप में रहे, हैंड ब्रेक खींचने पे गाड़ी वहां पे रुकी रहती है, उसी जगह पे रुकी रहती है। अब जब डाउन कर रहे हैं तो इससे कुश्ती लड़ने लगते हैं लोग, है ना। डाउन होता नहीं, कुश्ती लड़ते हैं। तो क्या है कि जब खींच रहे हैं नॉर्मली खींचना चाहिए, जब डाउन कर रहे हैं ना तो बटन को प्रेस करके नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ करना है। बटन को प्रेस करके वहां से नीचे नहीं दबाना है, वो नहीं जाएगा। बटन दबा के एक स्टेप ऊपर करेंगे तो ठक से बटन अंदर जाएगा, उसके बाद कंप्लीटली डाउन करना है। और ये जो हैंड ब्रेक होता है ये कार के सिर्फ पीछे के 2 टायर में काम करता है, इसको खींच के कभी भी गाड़ी नहीं चलाना है। इस तरह से मैं भी बोला ना कि जबरदस्ती खींच के क्लच छोड़ के मार निकाल रहे हैं गाड़ी फर्स्ट गियर में, अप में, वो गलत तरीका है। ये वायर जैसा होता है, जैसे एक्सीलेटर वायर 2 व्हीलर का टूट जाता है ना, इसी तरीके से ये भी वायर टूट जाता है, तो फिर उसके बाद ब्रेक काम नहीं करता हैंड ब्रेक अपना। तो क्या करना है, ये हैंड ब्रेक सिर्फ गाड़ी को रोकने के लिए ही लेना है, तो बाकी किसी की चीज। और ये हैंड ब्रेक सिर्फ पीछे के दोनों टायर में ही काम करता है, सामने के टायर में नहीं रहता हैंड ब्रेक। तो अगर इसको खींच के चलाएंगे तो क्या होएगा, पीछे के टायर में जब आप हैंड ब्रेक खींचते हैं तो इसके अंदर ब्रेक शू रहते हैं, जिसको ब्रेक शू बोलते हैं, इस तरह से रहते हैं। ये अप्लाई होके रहते हैं ड्रम्स के साथ में, ताकि गाड़ी आगे पीछे ना चले। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गियर लगाते हैं, क्लच छोड़ के चले जाते हैं। तो इंजन का हॉर्स पावर ज्यादा रहता है, इसके लिए वो क्या करता है, खींच ले जाता है गाड़ी को, लेकिन टाइट चलती है गाड़ी। तो हमें कैसे कंफर्म होएगा कि हमारी गाड़ी में हैंड ब्रेक अप्लाई करके है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वार्निंग इंडिकेशंस जो है, ये राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा है ना, लो ब्रेक ऑयल एंड हैंड ब्रेक इंडिकेटर। तो ये वाली लाइट जो है आपको डैशबोर्ड में जलेगी। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो आपका ब्रेक का जो ऑयल है वो लेवल नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए, तो कम हो गया, मिनिमम तक आ गया, इसके लिए वो इंडिकेट कर रहा है। नहीं तो आपका हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, पूरा डाउन नहीं किए हैं, ठीक है। ये जो 3 चीजें होती है, ये जो 3 इंडिकेशन जो वार्निंग इंडिकेशन बता रही है, ये हार्मफुल है।
आपकी गाड़ी के लिए, आपकी लाइफ के लिए। कैसे? ये तीनों गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बंद हो जानी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। रनिंग गाड़ी में ये तीनों चीजें नहीं आनी चाहिए, जिसमें वार्निंग इंडिकेशन बैटरी का है, जिससे गाड़ी आपकी फायर हो सकती है। दूसरा है लो इंजन ऑयल लेवल्स, जिसमें इंजन में ऑयल खत्म होने की वजह से बर्न होकर उसमें भी आग लगने के चांसेस रहते हैं। ये है ब्रेक, जैसे कि पीछे के दोनों टायर से, क्योंकि यहाँ पे हैंड ब्रेक से हमने टायर में अप्लाई करके रखा है। क्या रखा है? हैंड ब्रेक से ब्रेक शू को अप्लाई करके, और जबरदस्ती गाड़ी को खींच रहे हैं। जैसे फरलांग या 1 किलोमीटर जाने के बाद में इस टायर से ये दोनों चक्कों से धुआं निकलना, स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाता है। स्मोक के बाद क्या होता है? ब्रेक ऑयल इसके अंदर रहता है ना, टायर में, ड्रम्स में, वो फायर पकड़ लेता है। वो फायर पकड़ने के बाद ब्रेक शूज जो है ना जलने लगते हैं। वो जलने लगेंगे तो फिर टायर से जो है ना बाहर की तरफ आग आके जो है ना रिफिल करने का यहाँ पे हमारा पॉइंट रहता है, पेट्रोल और डीजल फिल करने वाला पॉइंट रहता है ना। तो आप टायर के बीचों बीच से ऐसे देखेंगे तो एक पाइप ऐसा जाएगा, है ना, काले रंग का पाइप जाएगा, तो उससे ही पेट्रोल टैंक में जाता है। फिर ये फायर पाइप को लगेगा, पाइप के बाद टैंक को लगेगा। ब्लास्ट होने तक हमें नहीं पता चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? हमारी गाड़ी आगे को चलती रहेगी, एयर फ्लो पीछे की तरफ रहेगा, तो ये सब फायर जो है ना, स्मोक सब पीछे की तरफ मारेगा, और आपके आगे ओवरटेक करके आके जो बंदा जब तक नहीं बताएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें? ये लाइटें कभी भी हमारी रनिंग गाड़ी में आ रही है तो तुरंत गाड़ी को रोक के हमें क्या करना है? गाड़ी से उतर जाना है, और जो भी अपना रहता है उनको बताना है। चलो नेक्स्ट, अभी हो 2 व्हीलर कौन कौन चलाते हैं? सब लोग। हाथ उठाए नहीं, मैं दूसरे सवाल का जवाब भी देना है। ये मिरर्स कितने कितने लोग के गाड़ियों में लगे हैं? सबके गाड़ियों में लगे हैं, है ना, पूरों की गाड़ियों में। 2 साइड। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? रियर मिरर पीछे से आने वाली दिखे। अब सही सही बताओ, आपकी गाड़ियों में इसमें कौन दिख रहा है? आज पर रूल नहीं, आज घर जाने के बाद देखो इसमें कौन दिख रहा है। 100 में 1% लोग हैं जो साइड व्यू मिरर्स को फॉलो करते हैं 2 व्हीलर्स पे। एक 50 मेंबर्स होंगे मेरे ख्याल से। ये गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड से, एक बहुत बड़ा ट्रक है ये है बाइक, ये जा रही है 80 की स्पीड से, और इस बंदे को राइट को जाना है आगे जाने के बाद उस रोड से। अब बताओ इसमें कौन दिख रहा है? हम खुद ही दिखते हैं। 90% घर जाके देखो, चेक करो, ये 2 मिरर यहाँ लगे रहते हैं, उसमें हम ही दिखते हैं। नहीं, 1% लोग हैं जो इससे ब्लाइंड स्पॉट को अवॉइड करते हैं, और ऐसे ऐसे इंजीनियर्स हैं कि ये जो ऐसे रहना चाहिए ना वो लाके यहाँ रख देते हैं, है ना, पता नहीं। ये आपकी जान बचाता है और औरों की भी जान बचाता है। तो इसको सही से किस तरह से सेट करना है, मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। हम लोग बहुत बार रोड पे देखते हैं ना, हमारे साथ में चलने वाला तुरंत टर्न लेता है और बाजू की गाड़ी उसको मारती है, यानी तो उसके ऊपर से चली जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों हो रहा है? इसलिए तो एक 100 किलोमीटर से बहुत बड़ा गाड़ी ट्रक यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बाइक वाला जा रहा है। ये बाइक वाले का एक्टिविटी बड़ी गाड़ी वाले को कैसे पता चलेगा, और पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है उसकी एक्टिविटी इसको कैसे पता चलेगी? बाइक वाले को तो साइड मिरर में पता चलेगी। लॉरी वाले को कैसे पता चलेगी इसकी एक्टिविटी क्या है? आगे की गाड़ी की एक्टिविटी क्या है, ये आगे जाने के बाद क्या करने वाला है, कैसे पता चलेगा? इंडिकेटर्स। क्या इंडिकेटर्स हमेशा जलते हैं हर गाड़ी के? नहीं जलते हैं। और इस मिरर में यही बंदा दिख रहा है, क्योंकि 99.9% लोग खुद ही दिखते हैं, ऐसे ऐसे करके वो खुद ही अपने पे रखते हैं। अब कोई भी गाड़ी पे बैठ के देख लो, उसमें वही दिखेगा, ये नहीं कि ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये खुद ही इसमें दिख रहा है। इस बंदे ने एज पर मोटर व्हीकल एक्ट ये क्या किया है? इंडिकेटर लगाया है, लेकिन इसका इंडिकेटर जला नहीं। तो ये क्या भरोसे पे रहेगा? मुझे आगे जाने के बाद लेफ्ट जाना है, क्योंकि मैंने इंडिकेटर डाला है, इसको दिख रहा है, और ये मिरर क्लोज है, खुद ही दिख रहा है। ये क्या करेगा? अपने हिसाब से ये टर्न मारेगा,
और ये बंदे को ये नहीं दिखने की वजह से अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा और ये तुरंत जब टर्न मारेगा तो ये इसके ऊपर से चला जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये मिरर में अगर ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है आपको, तो ये क्या करेगा, टर्न मारने से पहले साइड व्यू मिरर में देखेगा कि मेरे बगल में कौन है, कौन आ रहा है। तब क्या करेगा ये, अरे यार ये तो स्पीड कम नहीं किया, क्यों ऐसे ऊपर आ जा रहा है ये। फिर ये अपनी स्पीड को कम करेगा, उसको वे देगा। जब ये चला जाएगा उसके बाद ये अपना टर्न लेके जाएगा। तो देखो कितना ये जरूरी है। तो इसको किस तरह से हमें सेट करना चाहिए। तो जब कभी भी आप गाड़ी पे ऐसे बैठ जाएं तो ये मिरर देखें, तो मिरर बाहर की तरफ होनी चाहिए, ये नहीं कि अंदर की तरफ। अंदर की तरफ रहोगे तो खुद ही दिखोगे, बाहर की तरफ रहोगे तो आपके जो ब्लाइंड स्पॉट बन रहे हैं वो सही रहेंगे। तो क्या चीज हमारी दिखनी चाहिए इसके अंदर, ये वाले कॉर्नर पे सिर्फ हमारा ये शोल्डर का स्टार्टिंग पॉइंट दिखना चाहिए, बाकी पूरा रोड दिखना है, हम नहीं दिखना है। यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ। ये हो गया हमारा टू व्हीलर का। अब फोर व्हीलर में क्या रहते हैं, 3 मिरर्स रहते हैं हमें। ये हो गया रियर व्यू और ये हो गए हैं हमारे साइड व्यू मिरर्स, है ना। तो इनमें कौन सी चीज दिखनी चाहिए, यहाँ पे भी लोग 50 to 60% कार के जो मिरर्स होते हैं किस तरह से सेट करते हैं। ये बॉडी तो बाहर की तरफ खुली हुई रहती है, लेकिन अंदर जो एडजस्टेबल जो मिरर होता है वो बाहर की तरफ अंदर की तरफ होता है, लेकिन ज्यादा करके लोग अंदर की तरफ करके रखते हैं। क्यों अंदर की तरफ करके रखते हैं, उनकी ये पूरी गाड़ी उसमें दिखती है। अगर इनसे पूछ लेंगे भाई आपने ये तो गलत सेट किया, तो बोलेंगे बाइक वाले आके लगा देते हैं, इसके लिए मेरी गाड़ी खराब हुई इसके लिए लगा। लेकिन तुम तो किसी की मौत का कारण बन रहे हो। मार आपको साइड नहीं दिख रही, टर्न मारे, ये आके घुस जाएगा यहाँ से, है कि नहीं। तो कैसे करना चाहिए, मिरर को बाहर की तरफ को सेट करना चाहिए। जब बाहर की तरफ को सेट करोगे अंदर के मिरर को, तो ये कॉर्नर में आपकी गाड़ी की ये कॉर्नर दिखनी चाहिए, बाकी सब क्या दिख रहा है, रोड दिख रहा है, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, लेफ्ट साइड का भी मिरर बाहर की तरफ होना चाहिए और ये कॉर्नर दिखना चाहिए, यहाँ पे भी आपका ब्लाइंड स्पॉट कवर हो रहा है। अब रहा ये, इसमें क्या चीज दिखनी चाहिए, इसमें हमें ये जो पीछे का विंडशील्ड होता है ये पूरा कंप्लीट इस तरह से दिखना चाहिए। ये जो विंडशील्ड होता है पीछे का, ये पूरा हमें कंप्लीट दिखना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बैक में पूरा ब्लाइंड स्पॉट कवर हुआ है, यहाँ पे आपको साइड में कवर हुआ है। एक हिसाब से आपकी गाड़ी इस तरह से चल रही है तो ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक आपको पूरा ब्लाइंड स्पॉट कवर होगा, आपके हाथ से कभी भी एक्सीडेंट ना हो। तो इस तरीके से हमें देख के चलाना चाहिए। नेक्स्ट हम फर्स्ट में एक बार बोले हैं ना कि देखो सिग्नल के पास में हमें पता नहीं चलता है कि ऑफिस डेली वहीं से जाते हैं हम लोग, लेकिन पता नहीं चलता है कि मैंने तो कभी सिग्नल जंप नहीं किया, फिर भी मुझे क्या आ गया है, सिग्नल जंप का चालान आ गया है ना। तो किस तरह से आता है हम लोग आज से देखते हैं। तो जब सिग्नल पे हम लोग लिखते हैं तो ये तो लगा रहता है सिग्नल बॉक्स, है ना। तो दूसरी चीजें यहाँ पे क्या लगी रहती है, कैमरा, जो कि आपकी गाड़ियों की एक्टिविटीज को वो रीड करते रहती हैं। तो यहाँ पे आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग है ना, और स्टॉप लाइन है, ठीक है। तो आप अगर कार चला रहे हैं यहाँ से, तो ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग की कभी कभी प्लेसेस बदलते हैं वो सिग्नल के हिसाब से, जहाँ पे स्पेस है। कभी पहले स्टॉप लाइन दे देता है, उसके बाद ज़ीब्रा क्रॉसिंग। कभी स्टॉप लाइन सामने आती है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग इधर डाल देते हैं, क्योंकि वो जाने के लिए रास्ता रहे, उस हिसाब से बना देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो हमारी कार जब जाके यहाँ पे रुकेगी, तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपको स्टॉप लाइन, ज़ीब्रा क्रॉसिंग विजिबल होना चाहिए और गैप होना चाहिए। स्टॉप लाइन के पास रुके हैं, स्टॉप लाइन है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, विजिबल होना चाहिए और गैप होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहां गए हैं, स्टॉप लाइन की इसकी एक रेंज होती है, अगर आप इसके अंदर घुस गए हैं तो फिर ये आपको रीड करना स्टार्ट करती है। ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी जाएगी पीछे की तरफ से ये कैच करके सर्वर को भेज देंगे कि इसने सिग्नल जंप किया है। अब यहाँ पे आप व्हाइट लाइन पे अगर आके रुक रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, ये ऑफेंस क्या है, ये सिग्नल जंप। अगर आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे आके रुक रहे हैं तो क्या है, ये अनऑथराइज्ड पार्किंग।
ये दोनों को क्रॉस करके आप अगर आगे चले गए तो दोनों आएंगे फिर आप। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसकी है? पेडेस्ट्रियन की। आपको कभी भी रोड आप चला रहे हैं, रोड पे चला रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए हमें? पेडेस्ट्रियन को। तो जैसे देख रहे हैं कि कोई क्रॉस कर रहा है, बहुत से लोग नजदीक में जाके मार देते हैं ब्रेक, या नहीं तो वो ऐसे जा रहे हैं तो फिर पीछे से निकलने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये दोनों भी गलत है। हमेशा हमें क्या करना है? पेडेस्ट्रियंस को क्रॉस होने देना है, उसके बाद ही हम आपको रोड क्रॉस करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पीड ब्रेकर के पास में हमारी गाड़ी बंद पड़ जाती है ना, या नहीं तो मन में ये आ जाता है यार ये रोड से क्यों आया, यार स्पीड ब्रेकर है, दूसरी रोड से आते तो अच्छा था, यहाँ बंद पड़ जाता है। क्यों इस तरह से हो रहा है? हम पहले का पहले तैयारी कर रहे हैं जंग लड़ने के लिए, और वहां जाते कि गाड़ी बंद पड़ जा रही है। तो मैं इससे पहले भी आपको बताया ना, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हमारी स्पीड को कंट्रोल करना है, उसके बाद दूसरी चीजें। एक 80 की स्पीड में आप आ रहे हैं, ये स्पीड ब्रेकर है, एक 80 की स्पीड में आप आ रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे आप? स्पीड को कंट्रोल करेंगे। स्पीड को कंट्रोल करके क्लच दबा के, वो जो कंट्रोल आपने स्पीड को किया है उसी से आप क्या करेंगे? 2 चक्के सामने के यहाँ जंप कराएंगे, ठीक है। उसके बाद पीछे वाले चक्के जब जंप होने के लिए टाइम लगता है आपको, है ना, वहाँ क्या करते रहते हैं हम लोग? खाली बैठे रहते हैं, है ना। यहीं पे गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, नजदीक आने से पहले ही स्पीड को कंट्रोल करके ये जंप हुआ, और यहाँ पे खाली बैठे जहाँ पे रहते हैं वहां पे क्या करना है? गियर बदलना। ऑलरेडी क्लच दबा हुआ है ना हमारा, क्योंकि स्पीड को कंट्रोल किए, ऑलरेडी क्लच दबा हुआ है। यहाँ पे जो गियर चाहिए आपको वो गियर चेंज किए। जब पीछे के टायर आके जब जंप हो जाएंगे तब क्लच को रिलीज करके हमें चले जाना। सर जब स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो उस टाइम भी तो गियर चेंज करने की जरूरत नहीं चाहिए? नहीं, यहाँ पे गियर को चेंज करना है, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? गाड़ी ज्यादा जंप ना हो जाए, अंदर बैठे वालों को चोट ना लगे, ये चीज है। इसके लिए आपको यहाँ आना है, स्पीड को कंट्रोल करना है, उसी के मूवमेंट में आपकी गाड़ी के आगे टायर चलेंगे, उसके बाद में गियर चेंज कर रहे हैं आप। पीछे के टायर जब जंप होंगे तो आपका क्लच ऑलरेडी दबा हुआ है, उसको रिलीज करके आप एक्सीलेटर देते हुए वहां से चले जाएंगे। और स्पीड ब्रेकर के पास जब गाड़ी जंप होती है ज्यादा उछलनी नहीं चाहिए, जिससे कार का भी मेंटेनेंस आता है, जो शॉक्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। सपोज सर हमारे थर्ड गियर में कार है और स्पीड ब्रेकर आया, हमने स्पीड कम करी, क्लच दबाया, ब्रेकिंग किया, हमने स्पीड कम करी, उसके बाद हम सेकंड गियर आगे के टायर्स को क्रॉस करने नेक्स्ट के वही बाद बोलने वाला हूँ मैं, नेक्स्ट वही बोलने वाला हूँ। अब यहाँ पे वाइफ एंड हस्बैंड अगर दोनों ही है कार में, है ना, तो आपको सेकंड गियर चलेगा। 5 लोग को बिठा के मार उसमें सामान भी लादे हो और गाड़ी सेकंड गियर में चढ़ के उतरना है वो तो नहीं उतरेगी। क्या होना है? आपकी गाड़ी में वेट कितना है वो भी देखना। 4 लोग बैठे हैं तो सेकंड गियर आपका काम नहीं करेगा। क्या लगाना है वहां पे? फर्स्ट गियर लगाना, डाउन गियर। उसके बाद में हमें क्लच छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है। बट सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो गियर चेंज जो भी है, चाहे सेकंड से फर्स्ट है, चाहे थर्ड से सेकंड है, वो तभी करना है जब आगे के 2 टायर जंप हो जाए। तो पहले का पहले जो यहाँ पे तैयारी करते हैं वो आके वहां पे हार जाते हैं। या तो पहले क्लच छोड़ देते हैं, वो ऐसे करके बंद हो जाएगी। आगे के जब टायर चढ़ के उतर जाएं, फिर पीछे के टायर जब चढ़ के उतर जाएं, उसके बाद क्लच छोड़ के वापस चले जाना। सही तरीका चलाने का ये, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो सामने वाली रोड पे भी अभी देखे होंगे कि लाइंस मार दिए हैं। ऑटो गियर में कैसा? क्या बोले? एएमटी में कुछ नहीं रहता, एक बार स्टार्ट बस गाड़ी चलती रहती है, उसमें ना क्लच ना कुछ भी नहीं है। पूरा दुनिया घूम के आ जाओ, गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी वहाँ। इसके लिए ज्यादा पैसा देके खरीद रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा डिफरेंट रहे। तो रोड मार्किंग्स क्या बताती हैं हमको? कहाँ पे ओवरटेक करना मना है, कहाँ पे गाड़ी रोकना मना है, कहाँ पे लेन ड्राइविंग करना है, ये सारी चीजें हमें बताती हैं। तो यहाँ पे देखें तो ORR में कभी कभी रहते 4-5 स्पीड ब्रेकर, जब सर्विस लेन पे जा रहे हो तो 4-5 स्पीड ब्रेकर रहता है। तो उन सब में कैसे मतलब सेम यही फार्मूला, सेम फार्मूला है। स्पीड इतना रखना है कि 4-5 क्रॉस हो जाए। हाँ। अब आप देख रहे हैं आगे एक है, अभी तो वो जो स्पीड ब्रेकर जो हाइट वाले हैं वो तो निकाल दिए हैं। अभी तो ऐसे ये मारे हैं ना, ऐसे मार रहे हैं। और उससे खतरनाक ये है मालूम, कंट्रोल चला जाता है गाड़ी का। अगर ज्यादा स्पीड रहोगे तो कंट्रोल चला जाता है इस पे, क्योंकि वो टायर स्किड होते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सॉलिड लाइन, एक डॉटेड लाइन, एक डबल सॉलिड लाइन है ना।
ये दोनों का मतलब एक ही है, ये सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन का मतलब एक ही है। जहाँ पे डबल सॉलिड लाइन दे दिया है आपको, वहाँ पे आपको एकदम लेन ड्राइविंग करना है, इधर उधर कुछ भी लेन नहीं चेंज करना है, क्योंकि जब डबल सॉलिड लाइन दिया है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ पे सिंगल सॉलिड लाइन दिया है वहाँ पे भी आपको लाइन वो करना है और ओवरटेक करके नहीं जाना है वहाँ पे भी। जहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिया है, डॉटेड लाइन पे आपको जो है ना ओवरटेक करके जा सकते हैं, लेकिन सामने का जो विजन रहता है आपको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि डॉटेड लाइन दे दिया, एक टर्न मार रहे हैं, आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है आपको नहीं पता चल रहा है, तो वहाँ पे रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें जब तक विजिबल सामने से कोई भी नहीं आ रहा है, मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, कंफर्म है, वहाँ तक ही। अब ये हम सॉलिड लाइन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन रोड में हम गाड़ी चलाते हैं ना, जैसे हाईवे में, तो डिवाइडर के 1 फीट बाद क्या रहता है? सॉलिड लाइन रहती है। फुटपाथ के 1 फीट बाद क्या रहता है? सॉलिड लाइन रहता है। तो ये दोनों लाइनें आपको क्या इंडिकेट कर रही है? हाँ, इस लाइन को क्रॉस करोगे तो क्या होएगा? डिवाइडर से टकराएगी और गाड़ी पलटी मार देगी। इस तरफ अगर आप क्रॉस करोगे तो क्या करेगी? फिर इधर फुटपाथ को टच करेगी और गाड़ी अपनी पलटी मार देगी। तो इसका मतलब क्या है? मना नहीं जाना है हमें उसे क्रॉस करके, तो इस हिसाब से हमें चलाना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक कार के पीछे का इमेज बताया गया है। एक कार के पीछे के हिस्से में नहीं है शायद आज कोई भी है, अहमद है, ठीक है ना? मोहम्मद आरिफ। कार के पीछे के हिस्से में आप देखेंगे तो आपको एक पीछे की तरफ एक रेड लाइट रहती है ना? और इसी के साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 कलर की लाइट होती है जो कि पीछे की तरफ रहती है, 3 हिस्से में बटी रहती है, जिसमें आपको रेड, येलो और व्हाइट रहती है ना? तो अगर आप रेड देख रहे हैं तो रेड का मतलब क्या है? ब्रेक लगाना और पार्किंग। जैसे नाइट में गाड़ी ड्राइव हो रही है तो पार्किंग लाइट डाल के चलाते हैं हम, तो 2 लाइटें जलती हैं। अगर अंधेरी में गाड़ी जा रही है तो पीछे वाले को पता चलता है कि अच्छा 2 लाइट है तो कार जा रही है। अगर एक बंद हो जाए, एक ही है, तो पीछे वाला क्या सोचेगा? अच्छा वो बाइक जा रही है, मैं इधर से निकलता हूँ। जब करीब जाने के बाद कार देखेगा, पीछे से ठोक देता है। तो इसके लिए क्या किए हैं कंपनीज ने, एक लाइट को बनाए हैं जिसको थर्ड ब्रेक लाइट बोलते हैं। ये कब आती है? जब ब्रेक आप लगाते हैं, ये दोनों लाइटों के साथ में ये लाइट भी डार्क होती है। तो जो पीछे से जो बंदा आता है वो बंदा क्या सोचता है? नहीं यार, ये बाइक नहीं, ये कार जा रही है, मुझे सावधानी से क्रॉस करना है। तो जब से ये लाइटें आई हैं, ये जो थर्ड ब्रेक लाइट, कारें पीछे से ठुकना बंद हो गई है। तो जब कभी भी हम भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे नाइट में हो या डे में हो, हमारी कार की सारी लाइटें जलनी चाहिए, जिसमें हेडलाइट्स होती हैं, हाई बीम, लो बीम होती हैं, ओके, इंडिकेटर्स होती हैं, 3 एक साइड आती हैं, 3 एक साइड आती है ना? और ब्रेक लाइट्स में आपको पार्किंग लाइट आती है, उसके साथ साथ जब ब्रेक लगाते हैं तो डार्क होती है कि नहीं? तो रोड पे जब दिन में आप गाड़ी चला रहे हो, आपके सामने वाला रुक रहा है करके आपको कैसा पता चलेगा? उसकी डार्क लाइट आएंगी, फिर वो ब्रेक छोड़ेगा तो चली जाएगी। तो वो हमें इंडिकेट कर रही है कि मैं रुक रही हूँ, आप भी अपना ब्रेक लगा लो। इसका मतलब यही है ना? अगर नाइट में हम जा रहे हैं तो 2 डिम लाइटें दिखेगी, जब वो बंदा ब्रेक लगाएगा, डार्क करेगा, तो हम यहाँ से सोचेंगे यार ये रुक रहा है, हमें भी रुकना है। तो कभी भी सेफ डिस्टेंस में ही गाड़ी चलाना है, ठीक है? नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग टेस्ट देने के टाइम पे वहां पे इंस्ट्रक्शन देने के बाद में भी फेल हो जाते हैं। उसका क्या रीजन रहता है? कंफ्यूजन। मतलब घर पे भी जब गाड़ी ट्रेनिंग हो जाने के बाद में सलार से जब गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, जिस पिलर को बचाना चाह रहे हैं उसी की तरफ जाके ठोक देते हैं। ये भी एक कंफ्यूजन। तो अब मैं यहाँ पे देखो, ये एक रोड है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को मैं यहाँ स्टार्ट कर लिया हूँ, ठीक है? मैंने फर्स्ट गियर लगाया और क्लच छोड़ रहा हूँ, मुझे राइट जाना है। तो मैं स्टीयरिंग को किस तरफ घुमाऊंगा? राइट साइड। मेरी गाड़ी यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है? अब यहाँ पे मेरी गाड़ी है, ये दूसरा सेकंड वन, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने गाड़ी को अपने स्टार्ट कर लिया हूँ, क्लच दबाया हूँ और रिवर्स गियर लगाया हूँ। मेरी गाड़ी इस तरफ पीछे को आने का है, इस तरफ। मैं स्टीयरिंग किस तरफ घुमाना है? राइट साइड, लेफ्ट साइड। क्यों कंफ्यूजन है इतना इसमें?
इसी की वजह से क्या होता है, जिस चीज को आप बचाना चाह रहे हैं उसी पे ठोक देते हैं। तो याद रखो, कभी भी आप जिस गाड़ी में बैठे हैं उसके कार के सेंटर हिस्से से जितना आपके राइट हैंड साइड आ रहा है वो सारी चीजें क्या है, राइट है आपको। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक ये सारा राइट है, ये सारा लेफ्ट है। अगर आपकी गाड़ी चाहे सामने की तरफ राइट को जा रही है, चाहे पीछे की तरफ राइट को जा रही है, आपका स्टीयरिंग राइट को ही घूमेगा। जिस तरफ को जाना है उसी तरफ को घुमाना है, सिर्फ गियर बदल रहा है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे टू व्हीलर लेफ्ट को लॉक होती है ना, टू व्हीलर जो मोपेड चलाते हैं हम लोग, लेफ्ट को लॉक होती है, ठीक है। पार्किंग से अगर आप गाड़ी निकालना चाह रहे हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, पीछे की तरफ लॉक बिना खोले के पीछे की तरफ खींचते हैं, तो किस तरफ आती है वो, लेफ्ट को ही आती है। और उसको आगे की तरफ ढकेलते हैं तो वो किधर जाती है, लेफ्ट को जाती है। इसी तरीके से स्टीयरिंग का भी फॉर्मूला है, जिस तरफ को जाना है उसी तरफ को घुमाना है, जिस तरफ को जाना है उसी तरफ को घुमाना है। गियर सिर्फ आगे ले जाता है गाड़ी को, पीछे ले जाता है, लेकिन स्टीयरिंग फॉर्मूला एक ही है। क्योंकि मैं इसी जगह में गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेके यहाँ गया ना, ठीक है, आप कुछ नहीं करूंगा, स्टीयरिंग मार घट पकड़ लूंगा मैं वहां पे, ठीक है, घुमाना नहीं रहा हूँ। वहीं पे रिवर्स गियर लगा के मैं कार को पीछे की तरफ ला रहा हूँ, तो किधर जाएगी ये, इसी तरीके से जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और एक लास्ट एंड फाइनल आप देखेंगे नीचे की तरफ, एक बड़ी गाड़ी को कैसे ओवरटेक करना है, एक बड़ी गाड़ी को कैसे ओवरटेक करना है। तो अक्सर करके हमारे इंडिया में ज्यादा करके जो रोड एक्सीडेंट में मौतें हो रही है, ओवरटेक करने के टाइम पे जिस गाड़ी को ओवरटेक किए उसके सामने आ जाने की वजह से, या नहीं तो दोनों गाड़ियों के बीच में आ जाने की वजह से ज्यादा करके मौतें हो रही है। तो पहले यहाँ पे फंडा हमें समझना चाहिए कि कौन से तरीके से हमें ओवरटेक करना है। मान लो ये एक हेवी गाड़ी है, आपको तो पता है हेवी गाड़ी के कितने बड़े बड़े साइड व्यू मिरर्स होते हैं। तो अगर आप दिन में ओवरटेक कर रहे हैं तो एक तरीका है आप रिक्वेस्ट करने का आगे वाली गाड़ी को, अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करने का तरीका कोई और है। तो अब यहाँ पे देखो हम दिन में ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो आपको इस गाड़ी को ओवरटेक करना है तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा गाड़ी को राइट में लाना है। राइट में लाने के बाद इसको हॉर्न करना है, हॉर्न से अलर्ट कर रहे हैं, क्या बोल के, साइड मुझे दो, मैं ओवरटेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको जो हम अलर्ट कर रहे हैं किससे करेंगे हम, हॉर्न किस तरीके का होना चाहिए, वो एक तरीका ये होना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि इरिटेट कर रहे हैं। अगर इरिटेट वाला हॉर्न रहेगा तो वो क्या करेगा, सामने से जब गाड़ी आएगी ना ऐसे करेगा। तो क्या करना है हमें, रिक्वेस्ट वाला हॉर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट जैसे है ना, कर रहे उसको बोलेगा, वो क्या करता है सामने से लारी आने के टाइम पे क्या करता है, हाथ निकाल के ऐसे करता है। आप जैसे वहां आएंगे वो सामने से आके, क्योंकि बहुत बदतमीज होते हैं ड्राइवर जो हैवी होते हैं, उनको किसी की जान जाएगी, किसी का कुछ होएगा, वो ऐसे नहीं रहता है। तो बहुत समझ के हमें ओवरटेक करना है। हाँ, हर कोई ड्राइवर ऐसा नहीं रहता, बहुत समझने वाला भी रहता है, ये पागल है हॉर्न बजा रहा है, ऐसे करके भी थोड़े लोग लाइट लेने वाले रहते हैं। जो बदतमीज होते हैं वो तो आदमी को डराने के लिए या नहीं तो उसको कुछ वो करने के लिए ऐसे करके हाथ निकाल देते हैं बाहर। तो सबसे पहले हम इससे रिक्वेस्ट मांगे हैं हॉर्न, वो जब साइड दे रहा है हमें क्या करेगा, या तो हाथ निकाल के राइट करेगा या नहीं तो क्या करेगा, राइट का इंडिकेटर डालेगा। जब राइट का इंडिकेटर डालेगा, अगर ये 80 की स्पीड में जा रही है तो आपकी स्पीड कौन सी होना चाहिए ओवरटेक करने के लिए, 100 की स्पीड होना चाहिए। जैसे इसको ओवरटेक करे, ज्यादा करके क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे आके सामने बैठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी 80 की स्पीड में आते रहता है तो पीछे से ठोक देते हैं, तब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ओवरटेक करने के बाद तुरंत नहीं आना है, हमारी कार की जितनी स्पेस छोड़ के, एक और गाड़ी की जितनी स्पेस छोड़ के थर्ड रो में आपको आके यहाँ पे मर्ज होना है। क्योंकि जब हम यहाँ से इसको ओवरटेक करके वापस जब इधर आते हैं तो क्या डिवाइडर से लग के फिर बाहर गिरेंगे करके क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को, एक्सीलेटर को छोड़ के मर्ज होते हैं यहाँ पे, तब हमारी स्पीड कम होती है। इसकी स्पीड वही कंटिन्यू रहती है, इसके लिए करीब में आके हमें ठोक देने के चांसेस रहते हैं। और ओवरटेक करने के टाइम पे ध्यान में रखना है कि सामने वाली चीज विजिबल होनी चाहिए। अब ऐसा एक अप है, वहां पे आप ओवरटेक कर रहे हैं तो सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं पता चलेगा। एक टर्न है तो सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है पता नहीं चलेगा। डाउन है तो आपको सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है पता नहीं चलेगा। इसके लिए ये सारी चीजें, ब्लाइंड स्पॉट्स जहां बन रहे हैं वहां पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए, मना है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर आप पेज देखेंगे पलटा के उसको, सर नाइट में ओवरटेक करते हुए टिपर का यूज करना है। टिपर को यूज करना, बाकी का तो तरीका सेम वही है, लेकिन टिपर को यूज करना। अब वाला फर्स्ट वाला इमेज जो आपको दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है? ट्रैफिक फर्स्ट सेफ डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं फ्रंट व्यू जजमेंट। अक्सर करके सामने की गाड़ी को पीछे से धड़ल से ठोक देते हैं। जहाँ पे सिग्नल पे के पास रुकी है गाड़ी या और कहीं पे रुकी है, धड़ल से पीछे से ठोक देते हैं। ये किस लिए ठोक रहे हैं हम लोग? हमें पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे कितने डिस्टेंस पे रोकना है। तो याद रखो, हम एक हैचबैक गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा रेफरेंस लाइन ये होएगा। हम कार में बैठे तो हमें सिर्फ ये ही दिखता है, बाकी ये नहीं दिखता है। अगर एसयूवी चला रहे हैं तो ये कॉर्नर दिखता है ना। एसयूवी में रेफरेंस लाइन ये है और हैचबैक में रेफरेंस लाइन ये है। तो आप इमेज में देखो, आप इमेज में आपको रेफरेंस लाइन से कौन सी चीज दिख रही है वहाँ पे? सामने वाली गाड़ी का हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे मैच हो रही है? इसके नंबर प्लेट यहाँ पे मैच हो रही है। तो ये सेफ डिस्टेंस है। आप उस गाड़ी से के बीच में एक स्कूटी या नहीं तो एक बाइक आके बैठ सकती है। हमेशा ये सेफ डिस्टेंस है, ठीक है। हमेशा हमें इसी तरह का चलाना है। अगर आपके सामने मतलब आपके बराबर की गाड़ी है वो, मतलब आप भी हैचबैक में है, वो भी हैचबैक है, सेडान है या जो भी गाड़ी है, अगर ये दोनों गाड़ी सेम है तो इस तरीके का है। अगर आपके आगे एसयूवी आ गई है तो यहाँ पे फुट रेस्ट रहता है। जिस गाड़ी को फुट रेस्ट नहीं है, यहाँ पे मड फ्लॉप्स लगे रहते हैं, उसके कॉर्नर में हमारी रेफरेंस लाइन मिलनी चाहिए, तो सेफ डिस्टेंस रहता है। अगर हमारे आगे अगर बस आ गई या लॉरी आ गई या कंटेनर आ गया, तो जो जहाँ पे टायर जमीन पे टच हो रहे हैं, वो जो पॉइंट बन रहा है वहां पे हम देख रहे हैं, तो हमारी रेफरेंस लाइन वहां पे मिलनी चाहिए। उनसे 1-2 फीट पीछे ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो गाड़ियां आगे जाने से पहले पीछे आके उसके बाद आगे जाती है, तो नुकसान हो जाता है, गाड़ियां लगने के चांसेस रहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू जजमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट इमेज में आप आ रहे हैं, व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस। हम ड्राइविंग ट्रैफिक में चलाने के लिए डर लगता है ना कि हमारे बगल में कोई गाड़ी आएगी तो ऐसे लड़ेगी करके, तो हाँ, स्पेशली लेफ्ट साइड से। तो आप देखो सेफ डिस्टेंस मतलब 2 लोग आप गाड़ी के बीच से चल के जाने वाला डिस्टेंस क्या है? अब आप इमेज में जो देख रहे हैं, आपकी गाड़ी के बरोबर वाली गाड़ी लेफ्ट साइड में है, तो जिस डोर के लेफ्ट साइड का डोर का ये जो एड शीशा जहाँ पे एंड हो जाता है, वो वाले हिस्से की जो लाइन बन रही है वो रेफरेंस लाइन है। बाजू वाली गाड़ी का क्या चीज दिख रही है आपको? साइड व्यू मिरर दिख रहा है। ये सेफ डिस्टेंस है, लास्ट एंड फाइनल वहां तक ही है, उसके आगे नहीं जाना है। आगे जाओगे तो ये दोनों मिरर साथ में लड़ जाएंगे, दोनों के टूट जाएंगे। तो ये सेफ डिस्टेंस है, 2 लोग यहाँ से पैदल चल के जा सकते हैं, ठीक है। अब ये गाड़ी यहाँ से दूर हट रही तो इस गाड़ी के और कौन से पार्ट दिखेंगे? हैंडल दिखेगी, डोर बिडिंग दिखेगी, और दूर आएगी तो और गाड़ी दिखेगी आपको। तो हमेशा हमें इस तरह से, मतलब क्लोजर में जा रहे हैं तो वो सारे गायब होंगे, दूर आ रहे हैं तो हम लोग वो सारे दिखेंगे। तो हमें लास्ट एंड फाइनल इस तरह से ड्राइव करना है। एक गाड़ी पार्क करी हुई है, आप कार लेके जा रहे हैं, उसको नहीं लगना है, तो आपको ये रेफरेंस लाइन से जो है ना आपकी वो गाड़ी का वो पार्ट आपको दिखना है। अब आपके बाजू में जो है ना हैवी गाड़ी मतलब बड़ी एसयूवी टाइप की गाड़ी है, तो फिर उसका शीशा बहुत ऊपर रहेगा, तो क्या दिखना है आपको? ये जो कर्व्स आते हैं ना, यहाँ पे जो टर्न होते हैं टायर के ऊपर, ये जो टर्न्स हो रहे हैं, ये वाले आपको वो आपके ये बॉर्डर से आपको नजर आनी चाहिए, तो सेफ डिस्टेंस है आपको। अगर आपके बाजू में लॉरी या कंटेनर या बस आ गई है तो उसके आधे टायर दिखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हाइट रहेगी। उसके जो आधे टायर हैं आप देख रहे हैं ऐसे, तो वो टायर आज के आपको दिखना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हमें व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस ये चीजें हमें देख के चलानी है। अगर आप एसयूवी में है तो आपको तो बाजू का तो आसानी से नजर आएगा, हाइट ज्यादा रहती है, उस हिसाब से जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यू टर्न मारने के टाइम पे ब्लाइंड स्पॉट होने की वजह से रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। टर्निंग्स पे यू टर्न मारने के टाइम या टर्न मारने के टाइम पे हो जाता है। कब होता है ये ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं AB पिलर्स। अब देखो वो इमेज में दिखा रहा है ना, वो पिलर के एकदम राइट ऑपोजिट में, थर्ड वाला इमेज यू टर्न विजन बोल के दिखा रहा है ना, तो उसके अंदर देखो आप, वो वहां सामने से अगर कोई बाइकर आ रहा तो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना कोई भी, उसके एकदम ऑपोजिट में। लेकिन बाइकर क्या समझेगा, इतना बड़ा विंडशील्ड है मैं दिख रहा हूँ उसको करके वो ब्लाइंडली आ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कोई नहीं आ रहा है करके आप भी घुस जाएंगे। ज्यादा करके देखो कारों को कहाँ पे डेंट्स लगे रहते हैं, टायर के ऊपर, इस जगह पे लगे रहते हैं। ये सब ये पिलर की वजह से होता है।
तो इसको अवॉइड कैसे करना है, जब कभी भी आप टर्न लेने से पहले जो है ना, एक बार स्टीयरिंग की तरफ आके देखना है, पिलर के ऑपोजिट कोई आ रहा है, एक बार आपको शीशे की तरफ, साइड मिरर की तरफ जाके देखना है, उसके बाद ही टर्न लेना है। अभी आप हमारे ये चौराहे पे देखो, ये कॉर्नर पे यहाँ पे कितना वो लगा रहता है, फ्रूट बेचने वाले रहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, ये सब पूरे यहाँ कॉर्नर पे ठहरे हुए रहते हैं एकदम। आपको ब्लाइंड स्पॉट की वजह से वो दिखते नहीं। आप जब टर्न मारेंगे तो आपके पीछे का हिस्सा यानी तो सामने का हिस्सा टच हो जाएगा। इसके लिए हम टर्न मारने से पहले एक बार क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि भाई हमारे ब्लाइंड स्पॉट में कोई है कि नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आप फोर्थ वन इमेज, ये है लेफ्ट हैंड साइड जजमेंट, है ना। कार चलाने के टाइम पे ज्यादा करके डर लगता है हमारे लेफ्ट साइड में कौन है, उसको कैसे बचाएं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको हेल्प करने वाली चीज यही होती है, रेफरेंस लाइन, है ना। अब देखो हमारी कार के ये रेफरेंस लाइन में वो फैमिली कहाँ दिख रही है, सेंटर में एक पॉइंट बन रहा ना। अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट चलाए गए तो वो सेंटर से इस तरफ का पार्ट उनको टच होएगा, ठुकेगा। तो हमें क्या करना है, उनको बचाना है तो इस पार्ट में से हमें उनको बाहर निकालना है। डन। आप रेफरेंस लाइन में देख लेना, आप गाड़ी चला रहे हैं, रेफरेंस लाइन में वो यहाँ दिख रहा है, तो मेरे कार का ये पार्ट उनको लगेगा, तो क्या करना है, वो पार्ट में से उनको बाहर निकालना। बाहर निकालने का मतलब क्या है, राइट इंडिकेटर डालना है, साइड व्यू मिरर देखना है, आपके बगल में कोई ना हो, ठीक है। उसके बाद जो उनको पॉइंट आउट कर रहा है उसको बाहर की तरफ मतलब आप स्टीयरिंग को राइट घुमा के उसमें से आपके कार के ये पार्ट में से उनको बाहर निकाल रहे हैं। जब बाहर निकाल के आगे जाएंगे तो देखो अभी इमेज में दिख रहा है ना, एक बंदा बाइक वाला हमारे बाजू से जा रहा है, देखो इस तरह से वो लोग भी हमारे बाजू से ऐसे क्रॉस कर लेंगे। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड जजमेंट। हमारे कार के कौन से पार्ट में वो बंदा दिख रहा है, वो पार्ट उसको टच नहीं हुए जैसा, उसमें से हम उसको बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। अगर रोड छोटी है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, लेन ड्राइविंग करते हुए जाना, जब रोड बड़ी हो जाए तभी आप उसको ओवरटेक करके जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि डोरिंग, डोर खोलने के टाइम पे जब बाजू वाले को लग जाता है, अगर वो जाके डोर टच हो जाए, वो बंदा गिर जाए, उसके ऊपर से कोई गाड़ी चले जाए, उसकी मौत हो जाए, तो जो बंदा डोर खोला है उसके ऊपर डोरिंग का केस होएगा। डोरिंग केस नहीं, डोरिंग डोरिंग केस होएगा, जिसके अंदर गाड़ी डिटेन होगी और उसको भी जेल होगी। लास्ट टाइम हुआ था 1-2 साल पहले मेडचल डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें ये जो ऑटो वाले रहते हैं ना, व्हाइट कलर के ऑटो चलाते हैं ना, जो पैसेंजर को ले जाते हैं, वो बंदा क्या किया, बिना देखे के डोर खोल दिया। जैसे डोर खोला है, आपको यूट्यूब में भी ये वीडियो है, अवेलेबल है, बहुत वायरल हुआ था। जैसे वो ऐसे डोर खोला, एक फैमिली जा रही थी, उनको डोर लगते ही वो दोनों ऐसे गिर गए, बाजू से टिप्पर आ रहा था, उनके ऊपर से चला गया, स्पॉट डेड हो गई। तो आप देखो ये किस लिए हुआ है, ड्राइवर को डोर खोलने का तरीका नहीं मालूम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किस तरह से डोर को खोलना चाहिए और डोर खोलने का तरीका क्या है। अब आप देख रहे हैं ना, डोर में कितने हिस्से रहते हैं। डोर जो खुलता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 90 डिग्री जो खुल रहा है वो आपके लिए है। फर्स्ट स्टेप जो खुल रहा है वो ही आपके लिए। कार में बैठने का तरीका और कार से उतरने का तरीका भी बताया गया है। हमारे यहाँ कैसा बैठते हैं कार में, डोर खोलते हैं, राइट लेग डाल के मार चढ़ के बैठ जाते हैं, है ना। खैर सेंटीमेंट है, फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, फर्स्ट कार चला रहे हैं, वो बात अलग है। हम इंडिया में रहते हैं, सेंटीमेंट्स थोड़े रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमेशा इसी तरीके से करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जब पैर रख के ऐसे चढ़ोगे तो यहाँ लग जाएगा, बहुत से लोग को लगता है। दूसरी चीज ये है, अगर ज्यादा लग जाएगा तो फिर लोग मेंटली भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसी हिसाब से आप देखें, सबसे पहले कार में बैठना है, उसके बाद पैर अंदर लेना है। ये तरीका है बैठने का तरीका है। उतरने का तरीका क्या है, राइट साइड से डोर नहीं खोलना है, राइट हैंड से डोर नहीं खोलना है, लेफ्ट हैंड से डोर को खोलना है, राइट हैंड से हैंडल को ऐसे पकड़ के रखना है और ऐसे टर्न होके आपको लॉक को ओपन करना है। फर्स्ट स्टेप होने के बाद में आप कार से फर्स्ट पैर डाले हैं, दूसरा डाले हैं और क्रॉस होके जो है ना आपको डोर बंद करना है। हमेशा इस तरीके की आदत डालनी चाहिए डोर से उतरने की, क्योंकि जब आप इस तरह टर्न होंगे तो 90 डिग्री से आपको दिखेगा कि आपके पीछे से कौन आ रहा है और आपके साइड मिरर में भी दिखेगा। आप इसको पकड़ के रखे हैं, इसके लिए ये बाहर की तरफ नहीं जाएगा।
वरना देखो आप डोर ऐसे करते भागने लगता है। चैतन्य तो बैठा हैंडल को होल्ड करके इस तरह से खोलना है, देखना है कोई नहीं आ रहा, तब फर्स्ट स्टेप खोल के वो करना है। फिर ये सेकंड स्टेप किसके लिए है? जो कार के अंदर सीट है, डैशबोर्ड है, वो बाहर निकाल के क्लीन वीन करके फिट करने के लिए कंपनी के लिए दिया, हमारे बच्चे की लिए। गाड़ी में बैटरी बनाता है, वो कितना हुआ आप मेरे को अब बहुत से लोग WhatsApp बोलते हैं कर कि देना। लास्ट मैं टाइम एक आपको बंदे ने Google Pay सवाल कर कर दिया कि सब बहुत मोटे हैं तो वो लोग कैसे उतरना, इतने में तो नहीं उतर सकते। तो जो बंदे जिनका पर्सनालिटी थोड़ी ज्यादा है वो अपने कंफर्ट जोन से उतरते हैं, देख के सावधानी से उतरते हैं। हमारे जैसे एकदम से नहीं उतरते हैं, वो लोग एकदम कंफर्ट जोन देख के उतरते हैं। तो इस हिसाब से जो है ना, हमें डोरिंग का कभी भी ऐसे इश्यू ना आए, इस हिसाब से जो है ना हमें गाड़ी चलाना चाहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लिफ्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस तो नहीं देना चाहिए। स्ट्रेंजर्स को तो नहीं अननोन पर्सन को हमें लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक मुसीबत को हम मोल ले रहे हैं, है ना। तो जब कभी भी कोई रोड पे ऐसे करेगा आपको, तो ये सेक्शन याद रखने का, 66/192 के नीचे बुक होएगा, गाड़ी डिटेक्ट होगी, हमें भी अंदर डालेंगे। तो इसमें बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, जिसमें से 2 रीजंस मैं आपको बताता हूँ। आप घर से बाहर निकले, आपके घर के पास में जो है ना कोई बंदा ऐसे किया, उससे अच्छे से पूछेंगे भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो बोलेगा यार चंदा नगर जाना, चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, बैठ जाओ, है ना। थोड़ी दूर आने के बाद पुलिस पिकेट लगा दी, वहाँ पे उनको कोई इन्फॉर्मेशन है, पुलिस पिकेट लगा दी। उसके बाद में क्या हो रहा है, चेकिंग चल रही है। तो आपकी गाड़ी चेक करेंगे, आपको चेक करेंगे, आपका बैग चेक करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, साइड में लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कौन रहेगा, चलो उसको खोले हैं, उसके अंदर ऐसी चीजें निकली हैं जो नहीं होनी चाहिए, या तलवार या और कोई ऐसी चीजें निकली, तब क्या होएगा। अच्छा तुमने लिफ्ट दिया है ना, ठीक है तुम जाओ, हम लोग इसको देख लेंगे। ऐसा होता है। साथ में कौन जा रहा है, दोनों ही जाते हैं। ये एक रीजन है। ऐसे बहुत सारे रीजन है। एक और रीजन है इसमें, अक्सर करके 2 व्हीलर पे एक्सीडेंट होता है तो कौन मरता है ज्यादा करके, बैक साइड, क्योंकि इसको स्टेयरिंग, वो जो हैंडल का सपोर्ट रहता है, ऐसे ऐसे करके बच जाता है। पीछे जो बंदा बैठता है, जैसे लगे कि वो उछल के गिर जाता है, तब क्या होता है, बाजू से गाड़ी जाने वाली से जाती है। पुलिस पंचनामा करती है, सब करती है, उसको भी बिठा के रखती है जो लिफ्ट दे रहा था, और उसके फैमिली मेंबर्स आते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ पूछते हैं। बोले ये लड़का चला रहा था और ये लड़का बैठा हुआ था और ऐसे ऐसे हो गया, ये चला रहा था। उसको एक बार देखेंगे, लगे साहब ये हमारा रिश्तेदार नहीं है और ये जो मर गया उसका फ्रेंड नहीं है, आप लोग सोच रहे हैं क्या ये एक्सीडेंट है, मर्डर है, ये आप प्रूफ करेंगे। है आपके पास ये दोनों सूरतों में आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैं लिफ्ट दिया था, नहीं है। खाली पीली के हम लोग क्या कर रहे हैं, मुसीबत मोल रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो भी ऐसे बताएगा तो क्या करना, 66/192 नहीं रे भाई जा, बना 10 रुपए ले ले, ऑटो में चले जाए। तो कभी तो लिफ्ट कब देनी चाहिए, कब हेल्प करनी चाहिए हमें, मेडिकल इमरजेंसी, रोड एक्सीडेंट, ऐसी जगहों पे जान बचाने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। आप जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप रेड सिग्नल को भी सेफ जोन से क्रॉस करके चले जा सकते हैं, क्योंकि आपको जान बचाना है। रेड सिग्नल से भी सेफ जोन से आप क्रॉस करके चले जाते हैं। चलान तो आपको आएगा, लेकिन आपके पास ओपी रहेगा। दैट टाइम आप किस लिए जा रहे थे, क्यों इस तरह से जाना पड़ा आपको, ओपी का आपके पास में वो रहता है, जो भी हॉस्पिटल में आप ले जाएंगे वो दिखा के आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले के पास में जाके आप इस चीज के लिए मैं जा रहा था, ये चीज है, ओके। और आपको श्योरिटी भी देना है, तो जिस बंदे को ले गए थे, जिनके फैमिली मेंबर्स को ले गए थे, वो आपको दे सकते हैं। और दूसरी चीज, रोड एक्सीडेंट, जैसे आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई रोड एक्सीडेंट होएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग क्या करना चाहिए वहां पे, सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना है। जो विक्टिम है उसकी ब्लीडिंग को रोकना है। वो किस तरह से रोकना है, हम 12-12, 15-15 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, कंपनी वाले क्या करते हैं, इतना सा फर्स्ट एड किट देते हैं, इतना सा ही देते हैं, कहीं पे भी नहीं परोड़ होगा, इतना ही रहता है। जैसे पान वान खाने वालों के पास में जेब में इतनी सी पुड़ी रखी रहती है, इतना ही रहता है। होना कितना चाहिए, 15 लाख 16 लाख ले रहे हैं, वो एक फर्स्ट एड बैग कम से कम उतना देना चाहिए, जहाँ पे वहाँ येलो बॉक्स रखा है ना, फर्स्ट एड बॉक्स है वो, उतना होना चाहिए। उसके अंदर वो सारी सहूलियतें रहनी चाहिए जिससे आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें क्या चाहिए, विक्टिम के पास में जाना है और उसकी ब्लीडिंग को रोकना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, या आप उसको हॉस्पिटल लाना चाह रहे हैं ला सकते हैं, या वन
100 को डायल कर सकते हैं, 108 को डायल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इसकी ब्लीडिंग को रोकना है। और यहाँ पे हेल्प करने के लिए जो बंदा जा रहा है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत से लोग को क्या रहता है, ब्लड को देखते हैं तो ऐसे करके गिर जाते हैं, वो लोग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा फिर वहाँ पे, तो दोनों की भी हेल्प नहीं होगी। यहाँ पे हमें ये चीज का हमें करना है। अभी देखें ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक रूल निकाली है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कहीं पे भी आपको आना नहीं पड़ेगा, आपको सबसे पहले जान बचाना है। हम यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, ब्लीडिंग को रोक रहे हैं। ये किस लिए रोक रहे हैं, आप कोई मेडिकल फील्ड से है तो आपको पता होगा, जब एक्सीडेंट होता है उस टाइम से लेके 1 घंटे तक इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। इस बीच में अगर उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे तो उसकी जान बचा सकते हैं, डॉक्टर्स भी बताते हैं आपको। तो हमें कम से कम उसको 108 में, यानी तो हम हेल्प करना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं यार गाड़ी गंदी हो जाएगी तो छोड़ो, कहीं के लिए जाना है, तो कम से कम आप वहाँ रुको, फर्स्ट एड करके जो है ना उसको ब्लीडिंग को रोक के पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि रोड पे हम लोग चलते हैं ना, कई बार GPRS लगा के चलते हैं, आधी दूर जाने के बाद में छोड़ देता है, वो पैदल कर देता है, फिर कनेक्ट भी नहीं होता है। तो पहले जमाने में जो लोग होते थे, जो ड्राइवर होते थे, वो माइलस्टोन्स को देख के गाड़ी को चलाते थे। पता है ना माइलस्टोन्स कैसे रहते हैं, कहाँ पे होते हैं माइलस्टोन्स? ये रोड के साइड में लगे रहते हैं, ये रोड के ये साइड में यहाँ पे लगे रहते हैं कि मुंबई इतने किलोमीटर है और फलाना इतने किलोमीटर है। ये यहाँ पे व्हाइट रहता है, ऊपर की तरफ कलर बदलते रहता है। मान लो आप देखो, अपने शीट में दिया है ना कि घर से हम लोग निकले हैं, ऊपर की तरफ येलो है, नीचे की तरफ व्हाइट है, हम कौन से हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, नेशनल हाईवे में। ऐसे 100 किलोमीटर जाने के बाद में एक और दूसरी रोड पे हम लोग आके कनेक्ट हो गए हैं, वहाँ पे ऊपर ग्रीन है, नीचे व्हाइट है, स्टेट हाईवे में हम आ गए हैं। फिर एक और छोटी रोड पे हम लोग आ गए हैं, तो वहाँ पे जो है ना ऊपर ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो अभी कौन से सिटी, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, एक और रोड आ गई है हमें, तो उस रोड पे हम आते ही अभी हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज की जरूरत पड़ रही है। जैसे इतनी देर हो गई, आप घर से निकले हैं, आपकी गाड़ी में डीजल हो जा रहा है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल हो जा रहा है, बच्चे सता रहे हैं, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, तो क्या आप ये ऑरेंज कलर का माइलस्टोन देख के आगे जाएंगे? आगे जाओगे तो रूरल एरिया रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम गांव जाने के टाइम देखते हैं ना, बहुत से लोग जो है ना फैमिली को रोड पे बिठा के डब्बा पकड़ के ऑटो में जाके फिर पेट्रोल ला के डाल के जाते हैं, तो इस तरीके की नौबत आ जाएगी। तो क्या करना है हमें, जैसे ऑरेंज आपको दिखेगा वहाँ क्या कर रहे हैं आप, यू टर्न, फिर बैक किधर आ रहे हैं आप, सिटी की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद में आप डीजल पेट्रोल जो भी डाल रहे हैं फिल करके, फिर उसके बाद में आपको जहाँ जाना है वहां पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक और इमेज में आपको दिखा रहा है कि राइट टर्न आप करेक्ट लेते हैं, लेफ्ट टर्न लेने के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाता है ना, डर लगने लगता है लेफ्ट टर्न में। क्यों डर लग रहा है वहां पे, हमारा लेफ्ट साइड का टायर जो है वो टच ना हो जाए, उतना ही ना। अब यहाँ पे देखो, ये एक चौराहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बढ़िया से यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ से आ रही है गाड़ी, अगर राइट टर्न मारना है तो यहाँ से मार रहे हैं, इस तरफ आ जा रहे हैं। लेकिन जब लेफ्ट मारने के टाइम या तो आगे जाके मार देते हैं या तो पहले ही मार देते हैं, जिसकी वजह से टायर यहाँ पे टच हो जाता है या उसके ऊपर से चला जाता है। तो ये हमेशा डर रहता है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वो पहले समझना है हमें। कोई भी गाड़ी हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, दोनों टायर के बीच में ही सेंटर होता है। देखो, गाड़ी चाहे कितनी बड़ी रहे, दो टायर के बीच में सेंटर होता है, उसी जगह पे हम बैठ के चलाते हैं। राइट शोल्डर हमारा कहाँ रहता है, सेंटर में। तो जब हमारी गाड़ी यहाँ से आके जब टर्न मार रही है तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये जो रोड यहाँ पे आ रही है, ये एज जो आ रहा है रोड का, आपके राइट शोल्डर में जब मैच हो जाए तब आप टर्न ले रहे हैं। तो कहाँ पे आ रहे हैं आप, लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब इधर मार रहे हैं टर्न, तो सेम फार्मूला वही है, लेफ्ट शोल्डर आने के बाद ही लेफ्ट मारना है आपको, लेकिन यहाँ हम गैप क्रिएट करना है। आप लॉरीज को देखे होंगे ना, यू एक टर्न मार रहे हैं तो वो क्या करते हैं, पहले लेफ्ट को आके उसके बाद राइट टर्न मारते हैं, है ना। अगर एक लेफ्ट मार रहे हैं तो फिर थोड़ा सा गैप लेके फिर लेफ्ट मारते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हमें जब कार हमें लेफ्ट मारना है तो आपको ये गैप दिखता है, आपकी गाड़ी इस कॉर्नर से कितनी दूर तक है, तो आपको करना क्या है, इस गैप को बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद में आप यहाँ आने के बाद आपका जब ये लेफ्ट शोल्डर यहाँ पे मैच होएगा, उसके बाद आप टर्न लेना है, आपकी गाड़ी का पिछला टायर यहाँ से जाएगा। तो
गाड़ी कितनी भी बड़ी रहने दो, हम जो चीज जगह पे बैठ के चलाते हैं दोनों टायर के बीच में रहते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान से चलाना है। नीचे जाने के बाद में आपको वहां पे जो है ना ये रहेगा कि